हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एक नए वीडियो को लेके यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर को, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से कि आप लोग मैथ्स का इस चैप्टर का बेसिक बिल्कुल समझ, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसको भी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम इस लेवल से स्टार्ट करेंगे, मींस क्लास 6 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लेकर स्टार्ट करके हम क्लास 10 तक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो से पूरी तरीके से जुड़े रहिएगा। जितनी सीरीज इस वीडियो की आएगी सब अब पूरे वीडियो देखिएगा। जिसको भी पॉलिनोमियल में कंफ्यूजन होता है, फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने में प्रॉब्लम आती है, डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके का इस चैप्टर में प्रॉब्लम आता है, आप शुरू से देखिएगा। पूरा सेट में आपको पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लेके पॉलिनोमियल तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, पहली बार ऐसा वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें कि आपको जीरो से लेके हीरो तक बनाने के लिए वीडियो तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से जाइएगा। हाँ, जिसको अगर आप बहुत स्टैंडर्ड पढ़ चुका है कि मीन 6 to 8 का पॉलिनोमियल क्लियर है, तो आप हमारे थंबनेल के अकॉर्डिंग जाइएगा। पहले वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि पहला वीडियो हम पूरा बेसिक पे प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप क्लास 8 का वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 8 के अकॉर्डिंग चले जाइएगा। क्लास 9 की वीडियो देखना हो तो क्लास 9 के अकॉर्डिंग चले जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थंबनेल के अकॉर्डिंग ये वीडियो को चूज करिएगा। लेकिन हम इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि आप क्लास 6 से लेकर 9th क्लास तक को कवर करेंगे। आज हम मींस पहले बेसिक आज की वीडियो में होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। हम इस लेवल पे लेके जाएंगे कि आपको किसी भी लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आपके सीबीएसई के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग होंगे, आईसीएसई के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग होंगे, या किसी भी लेवल का वीडियो अगर आपके क्वेश्चन होंगे कंपटीशन के, आईएमओ के, एनटीएससी के, किसी भी लेवल का होगा, आप क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्व कर सके, हम इस लेवल पे आपको मेंटेन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हम मैथ्स को समझते हैं कि मैथ्स में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं और कैसे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बचपन से मैथ्स में सीखते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, ये सब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये सब क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो प्रैक्टिकली फिजिकली हमको अवेलेबल होते हैं, जो हमको दिखते हैं कि ये हमारे पास एक मार्कर है, ये हमारे पास 5 फिंगर्स है, ये हमारे पास 10 फिंगर्स है। ये सब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो आज हम ऐसा क्या सीखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल में जो कि इन नंबर से अलग होगा। तो इन नंबर्स के अलग अलग मैथ्स में क्या सिखाया जाएगा उसको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बगल वाले रूम में कितनी बुक्स रखी हुई हैं, कितनी कॉपी रखी हुई हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कितना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो हम कितनी देर तक वीडियो बनाएंगे, कितना कंटेंट डिलीवर करेंगे, ये आपको आइडिया नहीं होगा। तो इसके लिए आपको कैसे पता करेगा? तो मैथ्स बताएगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ हो सकता है, कि ऐसा कुछ होता है मैथ्स में। तो इन नंबर्स के अलावा एक और टर्म इंट्रोड्यूस की जाती है। इन टर्म नंबर्स को बोला जाता है कॉन्स्टेंट्स। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेंट्स दैट हैव फिक्स वैल्यू। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इनकी वैल्यू जहां कहीं भी रहेगी फिक्स है। अगर हम कहेंगे मेरे पास 5 फिंगर्स है तो मेरी 5 फिंगर्स फिक्स है, ये कभी 4 नहीं हो सकती, कभी 3 नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन दूसरा एक यहां पे टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे हम, जिसको कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसी चीज होती है मैथ्स का, ये ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा पार्ट है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती है। आप अगर हम कहें कि भाई मेरे पॉकेट में कितनी मनी है, कितने रुपीज रखे हुए हैं, कितने करेंसी रखे हुए हैं, तो ये हमको भी नहीं आइडिया है, आपको भी नहीं आइडिया है। आपके पॉकेट में कितना मनी है, कितना रुपया आपने रखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ने बैठे, वीडियो देखने बैठे हुए हैं तो कितने पेन लेके बैठे हुए हैं आपको नहीं पता है। तो ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। जहां जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, अननोन हो, जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहे, वेरी होती रहे, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। समझ में आया? जो वैल्यू आपको पता ना हो, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, उसे हम वेरिएबल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स दिया गया, अब इसमें कुछ हम रखे हैं सामान, कुछ पेन्स रखे हुए हैं, तो अब ये पेन कितने हैं ये हमें नहीं आइडिया है, तो बोलेंगे सम पेन्स। ठीक,
अब इसी के बगल में आपने दूसरा एक बॉक्स रख दिया, इसमें भी कुछ पेन्स रखे हुए हैं, तो कोई कहेगा इसमें कितने पेन है, तो आप कहेंगे सम पेन्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों में बोलेंगे सम पेन्स। तो इसलिए यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, तो ये हम अल्फाबेट से शो करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट से शो करेंगे। ठीक है, जो आपको A to Z है उसमें से अल्फाबेट्स जो यूज होंगे, A to Z में से कोई भी स्मॉल अल्फाबेट लेटर यूज कर लेंगे। जनरली XYZ यूज किया जाता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप ABCD भी यूज कर सकते हैं, या बुक क्वेश्चन में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस वेरिएबल को आप लोग यूज करिएगा। ठीक है, चलिए अब वेरिएबल्स को देखते हैं क्या होता है। तो वेरिएबल क्या हो गया, आपको ऐसी वैल्यू हो गई जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अननोन होता है। ये क्या होता है हमारे लिए, अननोन होता है, वेरिएबल होता है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ये सब हमारा क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, नोन होते हैं, फिक्स जो भी हमारे पास इसकी क्वांटिटी होती है वेरी नहीं करती है, ये सब हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन्हीं दोनों का मिक्सिंग। अगर इनको प्लस माइनस इनटू डिवाइड के साथ अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसे हम अलजेब्रा कहते हैं। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच इंट्रोड्यूस करा दी गई इस चीज को पढ़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा, जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, मैथ्स की एक ब्रांच पूरी बन जाएगी अलजेब्रा। चलिए अब कैसे मिक्सिंग की जाएगी, तो इसके लिए बेसिक हमने कहा कि जीरो से आपको पढ़ना है, तो बेसिक बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक वेरिएबल लिखा हुआ है x और एक दूसरा वेरिएबल लिखा हुआ है x। अगर इनको ऐड करना हो तो ये नहीं पता कि इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये x है और एक x है, मतलब ये एक डब्बा है, इसमें कुछ जितने हैं उतने दूसरे वाले बॉक्स में भी है, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर x इंटू एक्स करते हैं, x इंटू एक्स करते हैं तो क्या होता है, आपको ये क्लास 8th में आप लोग पढ़े स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, मींस किसी भी नंबर का अगर दो बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्क्वायर कहते हैं। तो यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई है। अगर 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल यहाँ पे नंबर हो गया ये, और ये कुछ वेरिएबल्स हो गए, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल हमारे पास 3 चीजें हैं, उन तीनों चीजों को समझते हैं पहले कि क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिक टर्म्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, उन टर्म्स को समझते हैं क्या है। तो पहली चीज है टर्म। दूसरा होता है फैक्टर, तीसरा होता है पावर, चौथा होता है डिग्री, पांचवा होता है कोफिशिएंट। ये कुछ आपको यहां पे टर्म्स हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होंगे। एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं और कैसे हम इनको पहचानेंगे। तो सबसे पहला टर्म पहचानना है। टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी चीज होती है जो प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। प्लस या माइनस जिस चीज को सेपरेट कर दे वो टर्म्स होते हैं। जैसे देखिए आप, अगर हम यहां 3x - 2yz लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे ये माइनस और ये प्लस है, तो इसको माइनस और प्लस ने सेपरेट कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाता है, टर्म्स हो जाता है। यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, विच आर सेपरेटेड बाय प्लस आर माइनस। जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। यहां पे देखिए 3 टर्म आपको दिख रही होंगी, एक ये 3x वाली दिख रही होगी, एक 2y वाली दिख रही होगी और एक 3z वाली दिख रही होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, आपको टर्म्स पहचानने अच्छे से आना चाहिए, बहुत इजी है, केवल प्लस माइनस को सेपरेट करते हुए देख लीजिए, उतने टर्म्स हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें टर्म्स अगर आपको पूछा जाएगा,
इसमें टर्म्स पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो एक प्लस यहाँ भी एक प्लस यहाँ तो 4 टर्म है, नहीं यहाँ 4 टर्म नहीं है। यहाँ पे पहले अभी हम फैक्टर पढ़ेंगे तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, तो इस फैक्टर के अंदर 2 टर्म्स है। ठीक है, पहले फैक्टर समझते हैं। तो जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस से सेपरेट किया, वैसे ही फैक्टर भी सेपरेट होता है। फैक्टर किससे सेपरेट होता है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ, पहले लिख लेते हैं, सेपरेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सेपरेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। जैसे देखिए आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कैसे सेपरेट होगा, जैसे देखिए 3x इंटू 7y लिखा हुआ है, तो ये आपको यहां पे क्या लिखा हुआ, ये एक फैक्टर दिख रहा होगा 3x और ये एक 7y फैक्टर दिख रहा होगा, जिससे कि आपको पता लग रहा होगा कि एक फैक्टर और एक फैक्टर ये है। इस तरीके से जब मल्टीप्लिकेशन से आप कभी भी एक दूसरे को रिलेट करेंगे या डिवीजन से भी कर सकते हैं, डिवीजन के फॉर्म में भी अगर लिखा होगा तो वो भी हमारा फैक्टर ही बनेगा। एक्चुअल वो डिवीजन नहीं मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ट्रांसफॉर्म होकर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो फैक्टर क्या हुआ, सबको क्लियर हो गया कि फैक्टर क्या होता है? जो मल्टीप्लाई फॉर्म में एक दूसरे से रिलेट किए जाते हैं उसे कहते हैं। तो जैसे यहां देखिए आपको ये लिखा हुआ x + 2y और यहां पे लिखा हुआ 3y + z। तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ तो यहां बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट का मतलब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करेंगे तो इनटू साइन लगा हुआ है। यहां पे जो साइन लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? इनटू साइन लगा हुआ है। तो इनटू साइन लगा हुआ है तो ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो इस फैक्टर के आप इसके अंदर देखेंगे तो 2 टर्म है और इसके अंदर भी 2 टर्म है, तो यहां पे हमारा फैक्टर हो जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अगला आता है, तो इस चैप्टर में हम एक्चुअल में जो टारगेट करना है क्लास 9 तो फैक्टराइजेशन पे ही टारगेट करना है। हम फैक्टराइजेशन को बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहां से स्टार्ट करना शुरू करिएगा कि हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, पावर्स। पावर क्या होता है? जब किसी नंबर को कई बार मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो पावर रेज होती है, जो नंबर ऊपर रेज करते हैं उसे हम पावर कहते हैं। जैसे आप देखिए हम लिखे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसमें ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है अगर, तो इसको हम लिखेंगे x⁴। ठीक है, तो यहां से आपको ये जो ये लिखा हुआ इसको हम पावर कहते हैं। ये आपने पावर और एक्सपोनेंट 7th और 8th दोनों क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां से ये पावर होता है। क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पावर इज द मल्टीपल टाइम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेरिएबल और नंबर्स। ठीक, तो ये मल्टीपल टाइम्स हो गया। यहां पे इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। सबको क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए आते हैं डिग्री में। अब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा हो आता है कि कई पावर्स होते हैं, कहीं 3 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 9 होगा, कहीं 10 होगा। उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच नोन एज, क्या हो जाएगा यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर का देखना है तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, जैसे 3x5 स्क्वायर प्लस 9y³ z², ये हो जाएगा। तो यहां 3x की पावर 5y² है और यहां 9³ z² है, तो यहां से पावर कितनी मैक्सिमम इसकी हो गई, 5 हो गई। इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, ये इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। तो किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट वो चीज होता है जो किसी वेरिएबल के साथ नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए अगर हम ये लिखे हैं 5x, तो 5x लिखे तो ये x के साथ जो मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ x बोला जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे हम लिखें 3x² प्लस 9y, तो यहां y का जो कॉफिशिएंट होगा वो 9 होगा। ये 9 जो है ये y का कॉफिशिएंट है। ठीक है, x² का कॉफिशिएंट क्या है, 3 है। ध्यान दीजिएगा कॉफिशिएंट दोनों चीज हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे अगर हम ये देखें 3xy, तो यहां y का जो कॉफिशिएंट होगा वो 3x हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट 3x हो जाएगा। तो यहां देखिएगा y का कॉफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 3x हो जाएगा। यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके कोफिशिएंट होते हैं। तो ये आपके टर्म्स क्लियर हुए। टर्म क्या होता है? प्लस माइनस से सेपरेट होता है। फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाई से सेपरेट होता है। पावर क्या होता है? जब मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तब होता है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर होती है। और कोफिशिएंट क्या होता है? जो नंबर या वेरिएबल आपका इनटू हो जाते हैं उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उन क्लासिफिकेशन को देखते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसको समझते हैं। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे इसको, एक टर्म के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग आप कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल नहीं बोल रहे हैं। पॉलिनोमियल एक स्पेसिफिक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वहां जब पॉलिनोमियल हम डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तब वहां से आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अभी हम बोल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? अलग होंगी इन कंपेरिजन टू पॉलिनोमियल्स। देखते हैं, तो पॉलिनोमियल्स को हमने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कितने टाइप के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो देखिए कितने टाइप के होते हैं। तो पहला इसका टाइप है मोनोनोमियल्स। आप इसको याद करने के लिए मोनोनोमियल्स याद रखिएगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वैसे मोनोमियल्स भी लिखा होता है, उससे अब दिक्कत नहीं है। ये n 2 बार भी होता है, सिंगल बार भी होता है। आप याद रखने के लिए, ज्यादा रिलेट करने के लिए आप मोनोनोमियल्स याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, क्या होता है मोनो का मतलब? कहीं भी अगर मोनो वर्ड लिखा होता है इसका मतलब होता है सिंगल, वन। ठीक है, तो मोनोनोमियल्स का मतलब, मोनो का मतलब हो गया यहां पे सिंगल, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो इसके नाम में ही क्लियर है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, केवल और केवल सिंगल टर्म हो, उसको हम मोनोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे आपको ये लिखा हुआ है 3x, यहां कितने टर्म है? केवल एक टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल्स बोलेंगे। कहीं पे 9m²z, यहां पे भी क्या है? कोई प्लस माइनस नहीं सेपरेट कर रहा है इसको, तो ये भी क्या है? सिंगल टर्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मोनोनोमियल्स होते हैं जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसको हम मोनोनोमियल्स बोलेंगे। चलिए सेकंड आते हैं, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में बाई का वर्ड क्या होता है? टू होता है। बाइसाइकिल पढ़ते हैं ना, बाइक पढ़ते हैं ना, तो बाई का मतलब होता है टू। तो बाई का मतलब यहां पे क्या है? इसका मतलब टू है। और नॉमियल्स का मतलब आपको पता ही है, ऊपर से ही आपको पता ही हो गया, टर्म्स होता है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे उसको हम बाइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, दो टर्म कैसे हो जाएंगे? देखिएगा, 3x + 5y, 3x² - 9xz। यहां देखिए दोनों में, इसमें क्या एक टर्म ये दिख रहा है, एक टर्म ये दिख रहा है, दो टर्म हो गए। एक टर्म ये दिख रहा है, एक टर्म ये दिख रहा है, दो टर्म हो गए। तो इस तरीके से हमारा बाइनोमियल्स होता है, जिसमें दो टर्म होंगे उसको हम बाइनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स, जिसमें 3 टर्म्स हो जाएंगे, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है 3 और नॉमियल्स का मतलब टर्म। तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे उससे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। जैसे देखिए 7x - 2y + 3z, 3 टर्म हो गए इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। और 3 से ज्यादा जितने भी होते हैं उनको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं? 3 से ज्यादा टर्म हो सकते हैं। अच्छा, 3 से ज्यादा टर्म होंगे तो क्या ये सब पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे? ये सब भी आएंगे पॉलिनोमियल में। बस क्या है कि स्पेसिफिक कंडीशन हो जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को और स्टैंडर्डाइज करेंगे अभी हम, इसका कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन बताएंगे, लेकिन अभी आप इसको यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि 3 से ज्यादा टर्म को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन विद कंडीशंस कहा जाएगा। कंडीशंस क्या होंगे थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग भी इसी तरीके से 4-5 तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। एक एक करके देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला कॉन्स्टेंट्स। डिग्री के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होगा वो पहला होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें डिग्री 0 हो,
ऐसा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो। तो अगर वेरिएबल की पावर 0 होगी तो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। जैसे अगर ये 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखा हुआ तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ 5x टू द पावर 0, क्योंकि आप ये एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वो एक्सपोनेंट एंड पावर होता है उसमें आप पढ़ रखे हैं कि पिछले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट की पावर हमेशा क्या होती है, मतलब कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। चलिए सेकंड देखते हैं क्या होता है। सेकंड है हमारे पास लीनियर। लीनियर में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। और ये क्लास 9th और 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन। क्योंकि आप जब अभी पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर का सेंस आपको पता होना चाहिए कि आपको सिंगल पावर को देखना है, सिंगल डिग्री को देखना है, डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी टर्म में, किसी भी वेरिएबल की पावर में। नंबर की पावर भले ही हो जाए लेकिन वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको लीनियर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो लीनियर में क्या होता है, डिग्री 1 होती है। जैसे देखिए 3x + 5y, यहां पे क्या है, इसकी भी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी भी डिग्री कितनी 1 है। अगर किसी नंबर के साथ, किसी वेरिएबल के साथ कोई चीज नहीं लिखा हुआ है, कोई पावर नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे डिग्री क्या होती है, 1 होती है। फिर से देखिएगा x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर है। ठीक है। थर्ड, जिसकी डिग्री 2 हो जाती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है। आप क्लास 10th में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, जिसमें पावर 2 का डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा डिग्री में इसकी कितनी होती है, 2 होती है। थर्ड, जैसे आप देख लीजिए इसका एग्जांपल 3x² + 9x + 5m, यहां इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। चलिए फोर्थ आते हैं। फोर्थ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो क्या हो जाता है, इसकी डिग्री, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे आप देखिए 9x³ + 8x² + 7x, ये हमारा हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 3 है, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है। फिफ्थ, ये 4 तो आपको बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंटली याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट डिग्री 0, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। पांचवा वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और ये जल्दी पूछा नहीं जाता है। इसको बोलते हैं बाइक्वाड। बाइक्वाड का मतलब होता है, क्वाड तो मतलब क्वाड्रेटिक हो गया और बाई का मतलब डबल क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें डिग्री 4 हो। जैसे 9x की पावर 4, 8x³। तो यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड बोलेंगे। बाइक्वाड में डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। और इससे बाद जितने होंगे सबको हायर ऑर्डर बोला जाएगा। हायर ऑर्डर में क्या होते हैं, डिग्री जितनी भी 4 से ज्यादा होंगी उनको क्या बोलेंगे, हम हायर ऑर्डर बोलेंगे। तो ये हायर ऑर्डर होता है। क्लियर हुआ सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया और ये डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, सबको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है देखते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, px = a0 x⁴n, a1 x⁴n-1, a2 x⁴n-2,
अप टू an। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से कि यहां पे पावर में कुछ लिखा हुआ है वेरिएबल्स के और यहां पे कुछ कोफिशिएंट्स हैं, और वेयर a1 a0, ये जो a0 a1 a2 एंड अप टू an है, ये रियल नंबर होने चाहिए। पहले चैप्टर में हमने रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो ये सब नंबर क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये जो पावर n है, ये n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो n है, जो पावर है, यही आपको फोकस करके रखना है। n कभी भी पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नेवर बी नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, समथिंग इस तरीके की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, क्या क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए, रेशनल नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल होल नंबर होने चाहिए। मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होने चाहिए। अगर आपका ये सब आते हैं तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है बट पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कहा था कि पॉलिनोमियल अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका पावर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा नहीं हो सकता। केवल और केवल पावर होल नंबर होना चाहिए, कोफिशिएंट इसके रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। तो इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आ गया सबको डिफिनीशन इसकी, कि इस फॉर्म में कोई भी चीज लिखा होगा जिसमें कोफिशिएंट इसके रियल नंबर होने चाहिए और पावर केवल और केवल होल नंबर होने चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे देखिए, अगर आपको ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये लिखा हुआ है। अब यहां देखिए ये पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज और यहां पे, ये इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है, ये हम एक पॉलिनोमियल को नेम प्रोवाइड करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं कि भाई इस पॉलिनोमियल का ये नाम है, ये अल्फाबेट कैपिटल लेटर का होगा और यहाँ जो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे उस ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ दो वेरिएबल होंगे तो इसको कॉमा देके दोनों वेरिएबल लिखेंगे, और अगर एक वेरिएबल होगा तो केवल एक वेरिएबल उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पी एक्स इक्वल टू ये समथिंग, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है हमारे पास, यहाँ पावर कितनी है, ये भी 2 है, यहां 1 है और यहां 0 है। इसका मतलब ये होल नंबर पावर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तीनों पावर होल नंबर है तो ये है। अब इसके हम केस देखते हैं जो नहीं वाले केस हैं। देखिएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 9, यहां क्या है, ये फ्रैक्शन पावर है इसलिए ये नहीं है। फ्रैक्शन पावर है इसलिए नहीं है। 3x की पावर -3 प्लस 9 नहीं है। क्यों नहीं है, माइनस पावर है। ठीक, 3x की पावर 0.2 प्लस 9 ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे डेसिमल पावर है। 9x की पावर √5 ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सब तो आप लोग पहचान लेंगे। अब जो देने जा रहे हैं उसको पहचानिएगा ध्यान से। अगर हम ये कहें 8√x प्लस 7, ये है कि नहीं पॉलिनोमियल, यहां तो दिख रहा होगा पॉजिटिव है, पावर तो दिख नहीं रहा है, पावर दिख रहा है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2 प्लस 7, तो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। अगला देखिएगा, अगर इस ये दिया हुआ है, यहां भी पावर 1 दिख रहा होगा, मान लीजिए इसको हम 2 बना देते हैं, तो
पावर 2 दिख रहा है, पॉजिटिव पावर दिख रहा है, नहीं ये पॉजिटिव पावर नहीं है, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 7x की पावर -2 + 9। आप लोग ये एक्सपोनेंट में पढ़ रखे हैं कि जब कोई डिवीजन में होता है ऊपर जब आता है तो माइनस पावर हो जाता है, तो यहाँ से ये क्या है माइनस पावर में है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को पहचानेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ जो कि आपको अननोन हो, पहले आप नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक। आप अपने क्लास 9th की एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसको जरूर सॉल्व करिएगा, वहां से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पहली एक्सरसाइज में है। अगर इसके बावजूद भी किसी को डाउट होता है, हमने जीरो से स्टार्ट किया है, कोई चीज ऐसी चीज नहीं थी जो कि आपको नहीं समझ में आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर ये टॉपिक या ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, ये कैसे आपने बताया, आप उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा आरएस अग्रवाल को भी फॉलो करिए, क्योंकि आपको आरएस अग्रवाल का लिंक हम इसमें दे देंगे, आप वहां से लिंक से डाउनलोड करिए आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस को, हम डीपीपी सॉल्व देंगे, डीपीपी को सॉल्व करिए, और उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी कैसे क्वेश्चंस करने हैं। इस चैप्टर का जो मेन फोकस होना चाहिए वो है फैक्टराइजेशन, जो कि हम इसके एक वीडियो के बाद आपके पास इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आप उसमें ध्यान रखिए फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी जब तक आप पढ़ेंगे, आप मैथ्स फील्ड से हट भी जाएंगे तब भी आपको फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसका यूज मिलता रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फिर से नए विश के साथ, अच्छे विश के साथ, ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।